नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान क्या दिया गया? 1922 ईस्वी में भारतीय संविधान का मांग महात्मा गांधी जी ने भी किए थे। यानी महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम 1922 में संविधान का मांग किए थे। महात्मा गांधी जी भी ने 1922 में भारतीय संविधान का मांग किए थे। दूसरा, 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था, जिसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन में 3 लॉर्ड आए थे। 3 लॉर्ड आए थे जो लंदन के थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। 3 कैबिनेट मिशन भारत आए थे। कब आए थे? 1946 में आए थे। क्यों आए थे? तो आए थे, कैबिनेट मिशन आए थे भारत में संविधान का निर्माण कराने के लिए। अगला, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, यानी अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा रखा गया था संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, जो कि था 389। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा था, जिसमें से ब्रिटिश प्रभाव वाला भारत से 296 सदस्य और देसी रियासत से 93 सदस्य। मतलब ये 396 क्या है और 93 सदस्य क्या है, देसी रियासत क्या है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के द्वारा चुना जाना था, यानी ब्रिटिश के प्रभाव के अंतर्गत रहकर काम किया जाना था। 296 सदस्य और 93 सदस्य जो थे, जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासत से था, जो कि हमारे भारत में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो वो लोग 93 सदस्य थे। हमारे भारत में लगभग 600 राजाओं का शासन चलता था। उसी में से मनोनीत किए गए थे 93 सदस्य, जिसे देसी रियासत के नाम से जानते हैं। देसी रियासत थे 93 सदस्य और अंग्रेजों के अधीन, यानी अंग्रेजों के ब्रिटिश प्रभाव वाला 296 सदस्य थे। अगला आते हैं 296 सदस्य वयस्क जनता के द्वारा और 93 सदस्य को मनोनयन राजाओं के द्वारा किया गया। मैं पहले ही बता चुका था, 296 सदस्य जो थे वयस्क जनता के द्वारा चुना गया था तो प्रभाव ब्रिटिश सरकार का ही, लेकिन वह जनता के द्वारा ही चुना गया था 296 सदस्य, और ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम करेंगे। और 93 सदस्य जो थे मनोनयन किया गया था राजाओं के द्वारा। हमने बताया था लगभग भारत में 600 राजा हुआ करते थे, राजा जो पहले राजतंत्र चला करते थे। तो वही 600 राजाओं में ये 93 राजा को मनोनीत किया गया था। सभी राजा मिलकर 93 राजाओं को मनोनीत किया गया था। अगला हम आते हैं 296 सदस्यों का निर्वाचन वर्ग के आधार पर किया गया था। वर्ग के आधार पर, जिसमें सिखों के लिए कितने? ये 4 सीट थे। सिखों के लिए 4 सीट थे, मुस्लिमों के लिए 79 सीट और तथा समान वर्ग के लिए 213 सीट आरक्षित किया गया था। उस समय भी आरक्षित किया गया था। 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, लेकिन उनमें से भी 4 सीट जो थे सिखों के लिए और मुस्लिमों के लिए 79 सीट तथा अन्य वर्गों के लिए 213 सीट आरक्षित किया गया था। अब आते हैं अगला, एक सदस्य 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता था। जो हम पहले बताए थे, ये 296 सदस्य जो थे वह वयस्क मत के द्वारा चुना गया था, जो कि 10 लाख एक सदस्य 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। एक सदस्य जो थे 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता था।
अगला, संविधान सभा का प्रभाव। संविधान सभा का प्रथम बैठक, जो हमारा संविधान सभा का बैठक हुआ था, जो प्रथम बैठक हुआ था, वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय हॉल में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली के केंद्रीय हॉल में। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था, 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय हॉल में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ है, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो दूसरा संविधान सभा कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का बैठक बुलाया गया था। अगला आते हैं, भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस जगह से हुई थी, किस राज्य से हुई थी? जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनका निर्वाचन किस राज्य से हुए थे? तो बंगाल से हुआ था, बंगाल से। डॉक्टर BR अम्बेडकर जीते थे, जो कि चुनाव लड़े थे और जीते थे बंगाल से। उन्हें प्रथम कानून मंत्री भी बनाया गया था। बाबा साहेब प्रथम कानून मंत्री बने थे। संविधान सभा का प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो प्रस्तावना पेश किए थे। जो क्या पेश किए थे? प्रस्तावना पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में बोलने वाला, जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ उसमें बोलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रस्तावना पेश किए, उसके बाद जो बोले थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। धन्यवाद। फिर भी लेंगे अगले वीडियो में।